राधे राधे। भक्तों, भगवान सगुण भी होते हैं, निर्गुण भी होते हैं, साकार भी होते हैं, निराकार भी होते हैं। भक्तों के लिए सगुण साकार है और ज्ञानियों के लिए दोनों तरह के हैं, लेकिन हठधर्मी ज्ञानी जो होते हैं उनके लिए तो केवल निर्गुण निराकार ही होते हैं। और ऐसे संस्कार जिन लोगों के अंदर हों कि निर्गुण निराकारवादी ही केवल पक्के हों, पक्के आर्य समाजी लोगों के साथ रहते हों, उन्हीं की छाप पड़ी हो विचारों पर, तो जल्दी से भक्ति मार्ग में उनको चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी श्रद्धा बहुत कुंठित होती है, नहीं के बराबर होती है। और फिर उनको भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम ये सब मिथ्या समझ में आता है। तो ऐसे श्रद्धा शून्य व्यक्ति को भगवान के नाम का चमत्कार कहाँ से दिखलाई पड़ेगा? तभी दिखलाई पड़ सकता है जब कोई परम सिद्ध महापुरुष कृपा करे। और आज आप जो सुनने जा रहे हैं, रामेश्वर के ऊपर बाबा की कृपा, हरि बाबा की। वो रामेश्वर ऐसे ही संस्कारों से संस्कारित था। गवा की चर्चा मैंने किया था। उसी गवा में कुंदन लाल के यहाँ, कुंदन लाल के बड़े पुत्र किशोरी लाल का लड़का रामेश्वर था। जब हरि बाबा वहां पर, समझ लीजिए 1917 में गवा पधारे थे, उस समय ये 10-12 साल का होगा रामेश्वर। और आर्य समाजियों के साथ रहना, उन्हीं के साथ स्कूल में पढ़ना, तो उसका चित्त ऐसा श्रद्धाहीन हो गया था कि वो कुछ भी भक्ति वाली बात मानने को तैयार नहीं होता था। हरि बाबा तक को कह देता था कि आप ये कपड़ा उपड़ा क्यों रंगे रहते हैं, और आप क्या भगवान भगवान और नाम राम हरि ये सब बोलते रहते हैं। बहुत ही नास्तिक था वो। एक धनवान बाप का बेटा था, बहुत धनवान बाप का बेटा था, और हृष्ट पुष्ट था, लेकिन आलसी हो गया था, क्योंकि नौकर चाकरों के बीच में रहता था, अपने हाथ से कुछ करता नहीं था। और महाराज जब कुछ भी अपने हाथ से नहीं करता था और संस्कार खराब थे, पता नहीं कैसे उसको एक बीमारी और लग गई, जिसको आप मिर्गी कह सकते हैं या हिस्टीरिया कह सकते हैं। और उसको हिस्टीरिया का जब दौरा पड़ता था तो 4 अच्छे तगड़े आदमी भी काबू नहीं कर सकते थे। और उसके इलाज के लिए कुंदन लाल ने बहुत प्रयत्न किया था। आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे कितना पैसा खर्च किया। लखनऊ और कलकत्ता के बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, पूरा खर्चा दिया। अपने घर, बहुत अच्छा धनवान व्यक्ति था, घर में सब सारी सुविधा के साथ डॉक्टरों को रुकाया और काफी दिन तक रुके। आप ये आज के समय के हिसाब से ये समझिए कि कई करोड़ रुपए खर्च हो गए उसके इलाज में, और फायदा कुछ नहीं हुआ। और महाराज ये हालत हो गई
कि सारा परिवार, अपार धन संपत्ति और अनंत डॉक्टर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और लखनऊ के डॉक्टर लगे रहे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका सब शरीर जो था और बेकार होता गया, और उसकी टांगे जो थी ऐसी हो गई, सूखती गई कि बिल्कुल पतली पतली हो गई, रक्त संचार उनमें बंद हो गया। दोनों पैर जो थे पतले बिल्कुल सूख गए, उनमें रक्त संचार बंद हो गया, केवल पतली हड्डी सी रह गई, न मांस था, बस चमड़ी था, हड्डी और अंदर और बाहर चमड़ी, और उसमें चेतना भी नहीं, वो हिलता डुलता भी नहीं था, न सिकुड़ सकता था न फैल सकता था, और एक बार जैसे हो गया वैसे ही था। अब वो चलने को तो कौन कहे, वो बैठ भी नहीं सकता था, खड़ा भी नहीं हो सकता था, वो तो लेटा ही रहता था, और नौकर चाकर लगे रहते थे, और लेटा हुआ है वो, और 14 महीने से बीमार था वो। सारे उपाय कर लिए गए उसके इलाज के, कुछ नहीं हुआ। तो आखिर में सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता है, और तब उस परिवार के लोगों ने हरि बाबा से कहा कि बाबा आप कृपा करें तो शायद ये ठीक हो जाए। हरि बाबा ने देखा तो हरि बाबा को दया बहुत आई, उसकी दशा देख करके हरि बाबा को दया बहुत आई, लेकिन चुप रह गए, क्योंकि बहुत घनघोर नास्तिक था वो, घनघोर नास्तिक था। लेकिन जब हरि बाबा ने पूछा रामेश्वर तो क्या अच्छा होना चाहता है, तो क्या बोला, किसी के चाहने से क्या होता है, जो होना होगा होगा। ये उत्तर सुनकर के हरि बाबा बड़े चकित हुए कि तो बड़ा लापरवाही और निष्कामी व्यक्ति की तरह से उत्तर दे रहा है। भक्तों, हरि बाबा का एक विचित्र स्वभाव ये था कि वो अपनी शक्ति किसी के सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहते थे। कभी नहीं कहते थे कि मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मन में तो आया हरि बाबा के कि ये बच्चा ठीक होना चाहिए, तो उन्होंने बंगाली संत एक स्वामी कृष्णानंद जी थे, जो उन दिनों वहां गवा में थे, तो उनसे विचार किया कि ये भगवान के नाम की शक्ति से ठीक हो सकता है। तो कृष्णानंद जी भी पूछे उससे, रामेश्वर से, तो बोला कि मेरे कर्मों का भोग है। तो वो भी आश्चर्य में पड़े कि ये तो बड़े ऐसे बोल रहा है जैसे इसको कोई ठीक होने से मतलब ही नहीं। महाराज, भगवान की ऐसी इच्छा थी कि इन संतों के मन में बात आई कि ये ठीक हो जाए। तो महाराज जी के मन में बात आई कि 5 दिन का अखंड कीर्तन हो, और उसमें संपूर्ण श्रद्धा कीर्तन करने वालों में होनी चाहिए, और इस रामेश्वर के अंदर भी भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा हो, और आयोजक लोग और कीर्तन करने वाले लोग संपूर्ण समर्पित भाव से करें तो 5 दिन में कुछ हो सकता है। महाराज 20-20 आदमियों की 4 मंडलियां बनाई गई, और एक एक मंडली के एक एक मुखिया बनाए गए। रात दिन कीर्तन शुरू हुआ, लेकिन भाव हो तभी तो ये सब होगा। रामेश्वर को तो हरिनाम पर विश्वास ही नहीं था, और ये लाला बाबूलाल जो ड्यूटी बदलने वाले थे, महाराज वो बहुत लापरवाह, तो तांडु पत्र सो गए और कीर्तन खंडित हो गया। जब कीर्तन खंडित हो गया तो महाराज
बहुत जोर का दौरा फिर पड़ा उसको। और महाराज जी ने कहा दिया कि भाई मैं क्या करूं, अब जो कीर्तन की ड्यूटी बदलने वाला आदमी था लाला बाबू लाल, उसने बड़ी लापरवाही की और तो सो गया और कीर्तन बंद हो गया, खंडित हो गया कीर्तन। और एक विशेषता ये थी भक्तों कि बाबा जब हरि बाबा उसके शरीर पर हाथ रख देते थे तो कितना ही भारी दौरा पड़ा वो तुरंत शांत हो जाता था। इससे उस वैश्य परिवार में एक उम्मीद थी कि बाबा ठीक कर सकते हैं। लेकिन हरि बाबा ने कहा कि जब तुम्हारी श्रद्धा है, तुम लोगों की इतनी गड़बड़ है कि तुम लोग 5 दिन अखंड कीर्तन नहीं कर सके और बीच में बिगाड़ दिया, खंडित कर दिया, सो गए कीर्तन करने के लिए जो ड्यूटी बदलने वाले लोग थे और कीर्तन ही बंद हो गया, तो अब वो 5 दिन वाली बात तो खत्म हो गई। अब 5 दिन की जगह 5 महीने लग सकते हैं, ऐसा हरि बाबा ने कह दिया। यद्यपि वो लड़का घनघोर नास्तिक था रामेश्वर, लेकिन हरि बाबा के मन में उसके लिए दया भाव पैदा हो गया था। इसलिए हरि बाबा ने फिर से कहा कि कीर्तन तो किया जाए और उसको ठीक करना। और अपने सेवकों से हरि बाबा ने कह दिया कि इस बार यदि कीर्तन नहीं सही ढंग से किया गया और यदि वो रामेश्वर अच्छा नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग कर दूंगा, ऐसा बोल दिया बाबा ने। और महाराज उस समय हरि बाबा का बांध तो बना नहीं था, तो गंगा जी में बाढ़ आती थी हर साल। और वो बाढ़ ऐसे आती थी कि गंगा जी का एक भारी हिस्सा उस सारे क्षेत्र में फैल जाता था 40 कोस तक में, और लगभग 700 से ज्यादा गांव डूब जाते थे। और अनूप शहर में कीर्तन करने की व्यवस्था की, पहले तो उधर ही किया गवा में ही, लेकिन गवा में वो बाढ़ के कारण फिर कीर्तन में बाधा पड़ गई। और फिर इसके बाद अनूप शहर जो गंगा के इस पार है, ये ऊंचाई पर है, इधर बाढ़ का असर नहीं होता था, इसलिए इधर ही करने का निश्चय किया गया। हरि बाबा को पता था कि ये कार्य भगवान की कृपा से, नाम की कृपा से होना है, किसी के अहंकार से नहीं होना है। और बाबा ने जिनको साथी बनाया था कृष्णानंद जी को, महाराज उनको कुछ अहंकार आ गया कि इसको जो आराम मिल रहा है मैंने आराम कराया, इसको थोड़ा आराम मिला था। तो कृष्णानंद तो बात बात में बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने लगे कि मेरी कृपा से ठीक हो रहा है। तो बाबा ने देखा कि ये तो अहंकार वाली चीजें आ गई इसमें, भगवान की कृपा के लिए तो अहंकार शून्यता चाहिए। तो बाबा पीछे हट गए और फिर ऐसा जोर का दौड़ा पड़ा कि कृष्णानंद जी कितने कोशिश किए, लेकिन कुछ भी थोड़ा सा भी रोक नहीं पाए और 4-4 लोगों को फेंक देता था, ऐसा दौरा पड़ा उसको। और हरि बाबा ने कह दिया भैया बाबूलाल समझे और वो कृष्णानंद जी समझे, अब हम तो बहुत छोटे हैं, इन लोगों के सामने हम तो बहुत छोटे हैं। तब जब ये लोग बिल्कुल हार गए, तब हरि बाबा के चरणों में फिर जाकर के गिरे कि बाबा आप कृपा करिए, तभी ठीक हो गए। उधर रामेश्वर इतना नास्तिक था कि एक तो बिल्कुल ही अपाहिज था, चारपाई पर पड़ा हुआ हिलडुल तक सकता नहीं था, और उसके नौकर चाकर जो थे उनको वो डंडा मारता था। हरि बाबा ने कहे यदि यही स्थिति रही तो कोई भगवान की कृपा इस पर नहीं हो पाएगी। ये तो बहुत निर्दयी अपने नौकरों को डंडा मारता है, और शरीर बिल्कुल अपाहिज है और डंडा मारता है नौकरों को, भगवान पर विश्वास नहीं, तो कैसे ऐसे हो सकता है। तो उन्होंने उसके घर के लोगों को कहा देखो भाई भगवान की कृपा तो होती है दीन पर, और ये दीन है नहीं, तो दीन इसको बनना पड़ेगा तभी होगा काम, इसलिए मैं जैसा बताऊं वैसा करो आप लोग। हरि बाबा ने कहा 4 नौकर इसकी सेवा में रहते हैं, वो नौकर हटाने पड़ेंगे।
और रोने लगा कि नौकर हटने पर तो वो ऐसे ही मैं मर जाऊंगा। तो बाबा ने दया करके एक 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 करके नौकर हटाए, चारों एक साथ नहीं हटाए। जब चारों नौकर हट गए तो रोने चिल्लाने लगा कि अब मैं जिंदा कैसे रहूंगा। हरि बाबा ने कहा, हम लोग तो हैं ना तेरे पास, क्यों परेशान है, हम लोग तेरी सेवा करेंगे। महाराज पहले पलंग पर वो 8-10 तकिए लगाता था चारों तरफ से, और 4 नौकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। अब बाबा ने उसकी रईसी बू हटाने के लिए और प्रभु के ऊपर भरोसा करने के लिए ऐसी कृपा की कि एक एक करके सारे नौकर हटा दिए, और तकिए जो 8-10 लगते थे उनको हटा करके थोड़ा कम करके आराम कुर्सी पर हरि बाबा की आज्ञा से उसको बिठाया गया। आराम कुर्सी पर, वो आर्म चेयर जो होती है उसमें उसको 2-3 तकिया लगा करके बिठाया गया कीर्तन के बीच में। और अब कीर्तन हरि बाबा ने चालू किया महाराज, और ऐसा जोरदार कीर्तन होता था कि उसमें इतना भाव आता था। 5 महीने कीर्तन हुआ, और उसके पहले 14 महीने उसको इस तरह बीत गए थे जब उसका पैर जमीन पर नहीं पड़ता था, न खड़ा हो सकता था, न बैठ सकता था, न चल सकता था, वो तो लेटा ही रहता था। और अब उसके अंदर दीन भाव हुआ, भगवान की तरफ कुछ भरोसा हुआ, और कीर्तन हरि बाबा के साथ साथ भक्त लोग जब चालू किए हैं, 5 महीने कीर्तन हो गए। ऐसे आर्तभाव से लोग पुकारने लगे कि रोने लग जाते थे लोग कीर्तन करते करते। एक दिन तो लगभग 100 लोग कीर्तन कर रहे थे एक साथ, हरि बाबा उसमें थे और लोग रो रहे थे। किंतु जिस धर्मशाला के अंदर बाबा ने ये सब कार्यक्रम किया था उसका मेन गेट बंद करवा दिया था, जिससे बाहर से कोई भी न आने पावे, नहीं तो कीर्तन में बाधा पड़ेगी। बाबा का यह कहना था कि कीर्तन करने से निष्काम तो हो सकते हो, लेकिन किसी विशेष कामना के लिए कीर्तन यदि करना है तो उसके लिए सबको एक विचार से, एक लगन से लगना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। महाराज बाबा की कृपा से इतना भाव उत्पन्न हो रहा था कि सब के सब आंसू बहा रहे थे और रो रहे थे। कीर्तन करने वाले लोगों ने हरि बाबा से प्रार्थना किया, बाबा 5 महीने हो गए कीर्तन करते, अब इस लीला को संवरण करिए और कृपा करके इसको ठीक कर दीजिए। बाबा थोड़ा मुस्कुरा दिए तो भक्तों को कुछ उम्मीद हुई, बाबा मुस्कुराए हैं, इसका मतलब कृपा हो जाएगी। उस धर्मशाला में, जो अनूप शहर के अंदर धर्मशाला में कीर्तन हो रहा था, महाराज जब आवाज रोने की ऐसी गूंजी है, 100 लोग रो रहे हैं, तो शहर के लोगों ने समझा कि लगता वो लड़का मर गया। तो लोग आने लगे गेट पर, लेकिन गेट तो बंद था, अंदर आ नहीं सकते थे, इसलिए वापस चले गए लोग। कीर्तन के समय निजामपुर नाम की एक जगह उधर है, तो वहां के एक भक्त थे, भक्त खूबीराम। अब हरि बाबा की दृष्टि उन पर पड़ी और खूबीराम को आज बहुत जबरदस्त आवेश आया, पूरा चेहरा लाल हो रहा था, शरीर का होश नहीं था। महाराज जी घंटा बजाते हुए चक्र की तरह घूम रहे थे हरि बाबा, और वो आनंद विभोर जो खूबीराम था, पागल की तरह से उसको न जाने क्या सूझ पड़ी कि वो मंडल में नृत्य करता हुआ एकदम झपट कर रामेश्वर के पास पहुंचा और वहां जाकर उससे बोला, हमारे भगवान तो कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं और तू आराम से कुर्सी पर पड़ा हुआ है, बड़ा रईस का बच्चा है। इसी तरह से न जाने क्या क्या उसको डांट करके कहा, और उसके हाथ को पकड़ करके वो मुर्दे की तरह कीर्तन में घसीट कर लाया। उसने बहुतेरा हाहाकार किया, किंतु उसका कुछ नहीं सुना। और खूबीराम जब उसको घसीट करके लाया कुर्सी पर से उठा करके, महाराज आपको आश्चर्य होगा, ऐसा लगता था अब तो जमीन पर गिर जाएगा, काहे घसीट रहा वो उसको।
लेकिन उसी समय हरि बाबा की ओर से एक बिजली सी कौंधी और अब रामेश्वर में समा गई, चमक सी दिखलाई पड़ी भक्तों को। और उसी समय कुछ कठपुतली की तरह से उसके दोनों हाथ ऊपर उठ गए, नाचने लगा। आप ये समझिए कि उसकी वो टांगे जो बिल्कुल पतली पतली सूखी हुई थी, जो न हिलती डुलती थी, न चलती थी, न सकती थी, निर्जीव थी, उन्हीं निर्जीव टांगों में कहाँ की शक्ति प्रकट हुई कि वो हिरण की तरह से चौकड़ी भरने लगा, गेंद की तरह से ऊपर उछलता था, उसका शरीर बिल्कुल हल्का, और वो इतनी जोर से कागज की पुतले की तरह से उड़ रहा था आकाश में, जमीन पर पांव पड़ते फिर आकाश में उछलता। महाराज उसकी इतनी तेज स्पीड में उछल कूद और नृत्य शुरू हुआ, उसके मुर्दा शरीर में न जाने कहाँ की शक्ति प्रभु के नाम में या हरि बाबा के संकल्प ने पैदा कर दिया कि उसको पकड़ना मुश्किल हो गया। लोग उसको पकड़ भी नहीं पा रहे थे, इतना तेजी के साथ वो कूद रहा था और नृत्य कर रहा था। वो आनंद के आंसू सबकी आंखों से गिर रहे थे। उसको लोग तो एक दूसरे को जय जयकार आलिंगन कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, भगवान का नाम बोल रहे थे, और उसको देख देख कर लोग चकित हो रहे थे कि ये निर्जीव शरीर 19 महीने से जो चारपाई से नहीं नीचे आ पाया, वो कितनी जोरों से उछल रहा है, कहाँ की शक्ति इसमें आ गई है। महाराज 12 घंटे लगातार वो कूदता रहा, 12 घंटे तक नृत्य करता रहा, कूदता रहा। और वहां अनूप शहर में एक घाट जो निकट पड़ता था, धर्मशाला के निकट, वो घाट पर फाटक खोल करके दौड़ करके गया। तो 55 सीढ़ियां पक्की थीं गंगा जी में नीचे उतरने की। 55 सीढ़ियों पर इतनी तेजी से फुटबॉल की तरह से कूदता फांदता 1 सेकंड में नीचे गया, और लोग उसको दौड़कर, नौजवान लोग दौड़ रहे थे उसको पकड़ने के लिए, और नीचे लोग पहुंचे तब तक सर ऊपर फिर दौड़ करके पहुंच गया, और लोग ऊपर गए पकड़ने के लिए तब तक नीचे फर भाग करके पहुंचा। लोगों को डर लग रहा था कहीं पागल गंगा जी में न कूद जाए। और महाराज इस तरह से सैकड़ों बार वो 55 सीढ़ी नीचे उतरता था, 55 सीढ़ी ऊपर चढ़ता था, और पकड़ने वाले थक गए, कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था। सैकड़ों गुना स्पीड में वो भागता था और कूदता था। दिन में 12 बजे से ये चमत्कार शुरू हुआ था भक्तों, और रात का 12 बज गया। हरि बाबा भी चकित हो रहे थे देखकर कि कौन सी बिजली आ गई इसके अंदर। शाम हो गई, फिर रात हो गई, रात को 12 बज गए, और उसकी स्पीड नहीं कम हुई, न दौड़ना कम हुआ, न कूदना कम हुआ। निर्जीव सा शरीर इस तरह से विद्युत की तरह से चल रहा था। बाबा ने कहा तुम लोग हारो नहीं, इसको पकड़ के किसी तरह से लिटाना है, नहीं तो इस तरह से शरीर कैसे बच पाएगा इसका। बड़े दौड़ धूप करके कई लोगों ने पकड़ करके उसको किसी तरह से 12 घंटे बाद रात को 12 बजे उसको पकड़ करके लिटाया। और महाराज उस समय उसके अंदर अंतर्यामिता, सर्वज्ञता, ये सब गुण प्रकट हो गए थे। और रात को 2 बजे जबरदस्ती लिटाया गया, पकड़ करके उसको लिटाया गया। ललिता प्रसाद ने उसको चिपटाया, बच्चे की तरह से लिपटाए, पकड़े लेटे रहे, फिर वो सोया है। 14 घंटे तक नृत्य कीर्तन किया था महाराज वो। और जब जगा है, 8 घंटे सोने के बाद जगा है, तो वो भूल गया था कि उसको कोई बीमारी थी, कभी इस बात को भूल गया वो। और उसकी वही टांगे पतली पतली थी जैसे लोहे की कोई सरिया हो, पतली पतली टांगे, उनमें मांस नहीं थी, उनमें चेतना नहीं थी। लेकिन अब वो जब जगा है तो एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति की तरह से उठ करके वो गया, शौच और स्नान। लेकिन
टांगे वैसी ही थी पतली, किंतु चल रही थी। चकित थे डॉक्टर और वैद्य की, इसकी टांगे कैसे चल रही हैं। बाबा ने कहा ये तो भगवान की चमत्कार से सब हो गया, लेकिन उसको फिर मांस भी शरीर का कुछ आवे टांग में, इसके लिए कुछ व्यायाम कराओ, कुछ मालिश करो। और उसको अब भूल गया कि वो कभी बीमार था। इसके बाद कीर्तन का समापन हुआ भक्तों। इस तरह से रामेश्वर हरि बाबा का सच्चा शरणागत भक्त बन गया। सारी नास्तिकताएं खत्म हो गईं, सारे तर्क खत्म हो गए, हरिनाम का ही जिलाया जिया था और सच्चा हरि प्रेमी भक्त बन गया। और गंवा वासी, अनूप शहर वासी और उधर के तमाम जनता लोग के लोगों ने रामेश्वर को अपने सम्मुख जीवन दान प्राप्त होता हुआ देखकर हरिनाम की शक्ति को प्रत्यक्ष समझ गए और सब हरिनाम के प्रेमी हो गए। बाबा हरि बाबा की कृपा से एक नास्तिक और एक इतना मरा हुआ सा जीव फिर से चेतना प्राप्त कर लिया। ऐसी हरि बाबा की कृपा को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।